अब हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है? एंटी डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि किसी डिफरेंशिएटेड फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट कर दें तो वापस फंक्शन आ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अच्छा सबसे पहले इसका सिंबल रहता है ऐसा, और इसका मीनिंग रहता है टू ऐड ऐसा। यानी जब हम इंटीग्रेट करने को बोलते हैं तो हम डिसइंटीग्रेटेड पार्ट्स को ऐड करने के लिए बोलते हैं। ये बात ठीक है? अब इसका ट्रू मीनिंग समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके पास कोई फंक्शन है, फंक्शन तो जान ही गए होंगे सारे अभी तक क्या होता है फंक्शन। कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब होता है कि कोई चीज रिप्रेजेंटेड है एक्स में। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देते हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आपको वही चीज मिलती है कि नया फंक्शन मिलता है दूसरा? जैसे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलता है? 2x। तो एक्स स्क्वायर एक टाइप का फंक्शन है एक्स में, 2x एक अनदर फंक्शन है। जैसे y बराबर साइन एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलता है? cos x। तो cos x दूसरा फंक्शन है। यानी किसी फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो एक नवा फंक्शन आएगा, उसको हम बोल देते हैं g ऑफ x। समझते जाना, f ऑफ x इंटू डी, इस चीज को यहीं रखो लिखा हुआ, इसको बोलेंगे डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x का इंटू में dx। अब हम वो निशान लगाएंगे जो इंटीग्रेशन का निशान है, ये वाला, दोनों साइड। तो ये होता है डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स, और फिर हम इसको कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो ये आ जाता है एफ ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन बेसिकली एंटी डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव में हम चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं और उसमें से किसी एक पार्ट को पढ़ते हैं या देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। इंटीग्रेशन में अगर हम डी ऑफ एफ एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, क्या आ जाएगा? एफ एक्स। ये हो जाएगा जी एक्स डी एक्स। ये जो मीनिंग मैं लिखवा रहा हूं इसका, ये आपको तब समझ में आएगा जब हम कुछ सवाल करेंगे इसके। ये हमको तब समझ में आएगा जब हम कुछ सवाल करेंगे। लेकिन आप यहीं पे एक संबंध जरूर देखो, थोड़ा सा गौर करके, जोर लगा के, कि हम किस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं? जी एक्स को। dx शो करता है कि हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर हम gx को इंटीग्रेट करते हैं तो आ क्या रहा है? fx। और बेसिकली fx वो चीज है जिसको डिफरेंशिएट करने पर क्या आया था? gx। यानी किसी फंक्शन gx को इंटीग्रेट करने पर वही फंक्शन आ जाता है जिसके डिफरेंशिएशन से gx आया था। जैसे अब इसके जैसे में तो एग्जांपल लेना पड़ेगा, मैं इसके पहले कुछ रूल्स बताता हूं। जैसे इसका इंटीग्रेशन अगर आपको दे रखा है, इधर तो मैं लिखूंगा y, और इधर मैं लिखूंगा y dx। y is f of x something, g of x something, some function in x, and we want to integrate that function with respect to. So what is y? Y is, let's say, x की पावर n। x की पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। यहां पे ये नियम लगाने के लिए, x की पावर n वाला ये जो नियम है ये लगाने के लिए n एक्सक्लूसिवली माइनस वन के अलावा कुछ और होना चाहिए। यानी माइनस वन अगर n है तो उसके लिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर n का वैल्यू माइनस वन है तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अब आ जाइए आगे। एग्जाम्पल लेता हूं पहले मैं इसी का, फिर लिखूंगा मैं सारे। पहले एक्स और एन में ही पड़े रहते हैं। शुरू करें।
जैसे आपको दिया x की पावर 3 इंटू डी एक्स, इसका क्या करेंगे, x की पावर n dx, x की पावर n का कितना होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, वट इज n, 3, x की पावर 3 प्लस वन अपॉन में 3 प्लस वन, दैट इज x की पावर 4 अपॉन में 4, x की पावर 4 अपॉन में 4, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी मैंने बोला था कि इसका इंटीग्रेशन बताओ, इस g ऑफ x का इंटीग्रेशन बताओ। इसका इंटीग्रेशन वही होता है जिसका डिफरेंशिएशन ये g ऑफ x है। तो हमने कहा इसका इंटीग्रेशन भाई ये होता है, यानी इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, मतलब x बार 3 होगा। चेक करें, इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो, तो 1/4 एक कांस्टेंट है, वो फिक्स हो जाएगा, बाकी x बार 4 का कितना होगा, 4, तो क्या आंसर आ जाएगा, सही तो है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। देखना आगे, ये तुम करो, एक x की पावर 5, एक तो ये करो, एक अंडर रूट एक्स करो, एक करो -1/x², मतलब ये ऐसे फंक्शन है, इनके आंसर निकालो। ये फंक्शन, हाँ जी, पहले का क्या आंसर आएगा बोलो, 6, सबका आया क्या, दूसरे का बोलो तो, इसकी पावर है 1/2 इंटू में dx, है कि नहीं है, तो 1/2 आगे आ जाएगा, नहीं, क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 जो कि 3/2 होता है, 3 तो यहां और बाय 2 वाला ऊपर लिख दिया, यहां देखते रहा करो बोर्ड पे, फिर तुम्हें अचानक लगेगा कहां चले गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2/3 x की पावर 3/2, यानी 2/3 x रूट x, ये सबका आ गया क्या, हर बॉडी का आ गया ये, एवरी बॉडी, ओके, ऑल बॉडीज, सही आ गया सबका, इसका बताओ। अच्छा, ये जो माइनस है ना, ये माइनस प्लस 10 20 कुछ ऐसे कांस्टेंट हो, उसको बाहर फेंक दिया करो, उसको बाहर फेंक देता हूं, किसके बाहर, स्नैक के, ये जो स्नैक है, सांप है, इसके बाहर फेंक दिया करो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर कितनी है ये, -2, तो ये कितना हो जाएगा जी, एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -1, और -1 एक बाहर था, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/, सबन बच्चों का आ गया ये, सही आया इसका क्या, ठीक है, पहले का ये आंसर निकाला है मैंने, इस पिछले वाले का, इसको डिफरेंशिएट करके देखो क्या यही आता है क्या, इसको डिफरेंशिएट करके भी देख लिया आपने, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, आपने देखा डिफरेंशिएट करके देखो, ताकि डिफरेंशिएशन आपका रिवाइज होता रहे, और इंटीग्रेशन का ट्रू मीनिंग समझो। इंटीग्रेशन से जो आंसर आता है, उस आंसर का मतलब होता है कि जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे ना, बेसिकली हमें ये फाइंड करना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो इंटीग्रेशन करके जो हम आंसर लाते हैं, तो हम ये कह रहे होते हैं कि ये भाई साहब इसका डिफरेंशिएशन है, ऐसे।
यही सबसे पहले समझा रहा था मैं। हम्म, इसका डिफरेंशिएशन है ये। कौन सा? ये जब ये मेन बात बता रहे थे अपन। हाँ, ये इसका मीनिंग यही है। देखो, कोई फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, जिसको डिफरेंशिएट करके एक नया फंक्शन आया। अब ये जो नया फंक्शन है ना, इसी का तो इंटीग्रेशन करना है हमको। और ये आएगा क्या? एफ एक्स। यानी जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ आता है, और वो जो भी है वो वही है जिसका डिफरेंशिएशन ये था। ऐसे पुनर्जन्म की कहानी है इनकी, कॉम्प्लेक्स है थोड़ी अपने कैरेक्टर्स। ठीक है ना? यानी इंटीग्रेशन से ये आंसर देते हैं कि वो किसका डिफरेंशिएशन है। दैट्स इट। यस, डन। नेक्स्ट, अब मुझे बताओ, अब तुम सीख भी गए हो, तुम शायद खुद भी कर दोगे। अब मुझे एक चीज बताओ कि जैसे आपके सामने लिखा हुआ है y में, तो यहां लिख रहा हूं और उसका इंटीग्रल मैं यहां लिख रहा हूं। जैसे y हो sin x, तो हमसे इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि sin x किसका डिफरेंशिएशन है? नहीं, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x है। लेकिन हम वो नहीं जानना चाहते, हम जानना चाहते हैं कि sin x किसका डिफरेंशिएशन है। किसका डिफरेंशिएशन है? माइनस cos x। शाबाश। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cos x। जैसे cos x है, cos x किसका डिफरेंशिएशन है? तो cos x का इंटीग्रेशन भी sin x। डिफरेंशिएशन डन। माइनस sin x का cos x। अच्छा, e की पावर x किसका डिफरेंशिएशन है? तो इसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x हो जाएगा। याद होते रहने चाहिए। तुम्हें याद है कि सीकेंट स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन था? tan x का। शाबाश, गुड बॉय। tan x का, tan x का था। यस। तुम्हें ये याद है सीकेंट x tan x, ये किसका डिफरेंशिएशन था? sec x का। ठीक है, गुड बॉय। ओके, ये फिर इनके इंटीग्रेशन हो जाएंगे। क्वाइट इजी। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें याद है कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन था? ln x का। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x। इसको वैसे नहीं करना, x की पावर -1 करके, क्योंकि मैंने मना किया था कि वो x की पावर n वाला रूल किस n के लिए नहीं लागू होगा? -1 -1 -1। क्लियर है? इसमें तुम्हारे लिए बहुत आसान चीज है। इसमें यूज सब्सटीट्यूशन जरूर है, जो अपन अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे। अपन, मैं तुम्हें पढ़ाऊं, तुम्हारा सिर दर्द करूं, तुम अभी 10th में ही हो यार। 10 दिन पहले तो तुम 10th में थे, अभी तुम 11th में होगे, तो 11th के तुम जब 11th के बीच में आ जाओगे तब तुम कहलाओगे। तो 10th के बच्चे को मैं यही पढ़ाना चाहता हूँ। मेरी बात समझे? इसमें मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का कोई रूल नहीं होता, इसमें सब्सटीट्यूशन लगते हैं। कुछ सब्सटीट्यूशन मैं जरूर कराऊंगा, और कुछ मुश्किल वाले सब्सटीट्यूशन भी जरूर कराऊंगा जो तुम्हारे कोर्स में आते रहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में इंटीग्रेशन में नहीं जाएंगे। ठीक है? सी पावर -1 के लिए लागू नहीं होगा ये फॉर्मूला, क्योंकि नीचे क्या बनेगा? -1 + 1, नीचे 0 बनना, यानी इनफाइनाइट होना, अनडिफाइंड होना, चीज को हम स्वीकार नहीं करते। और बेसिकली इंटीग्रेशन का वाकई मतलब होता है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। उससे गैस। अब मैं तुम्हें एक रोचक चीज बताता हूं, समथिंग इंटरेस्टिंग। एक बार और यही सब काम करते हैं। लेट से मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है? x²। तो किसका है? तो आपको पता चल चुका है। नहीं, इसका डिफरेंशिएशन 2x है। ये किसका डिफरेंशिएशन है?
ये है x³/3 का n+1। अब किसी बच्चे ने कहा हाँ सर यही है, क्योंकि 1/3 इंटू में 3x², 3x²। अब मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा +2, इसको डिफरेंशिएट करोगे तब भी तो यही आएगा, 2 का तो होगा ही नहीं क्योंकि। तो हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल में यहां पे कोई कांस्टेंट लिख देते हैं, +c लिख के। इज इट क्लियर? तो आपको जब भी बुक्स में इनडेफिनेट इंटीग्रल मिलेगा तो ये सब तो लिखा आएगा ही, और वो एक और टर्म लिखेंगे +c, क्योंकि ये इसका डिफरेंशिएशन है एक्चुअली x²। क्योंकि +5 लिखते तब भी वही होता, +7 लिखते तब भी वही होता। ठीक है, सी को बाउंड्रीज डिसाइड करती है, सब बात की बातें। ठीक है, अब जैसे हमने साइन एक्स का जान लिया, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स? -cos x। शाबाश, वेरी गुड। साइन एक्स का हो गया -cos x, लेकिन हमने साइन 2x का तो नहीं जाना, 2x का तो नहीं जाना। तो मैं यूज सब्सटीट्यूशन कराने की बजाय मैं आपको, क्योंकि मेडिकल एस्पिरेंट ज्यादा है, तो मैं आपको याद करवा देता हूं कि तरीका बताऊं। तरीका बताऊं क्या? इरिटेट हो गए, पहले तरीका बता देता हूं, फिर वो जैसे चेन रूल में अपन नहीं देखा था, क्या देखा था कि यार वो इतना लंबा टीवी करके ऐसे नहीं करना होता, अपन बहुत आराम से उसको कर सकते हैं हैंडल। तो ऐसे ही सबसे पहले मैं जैसे आपको लिख के दिया साइन 2x dx, लेट अस से दिस इज गिवन साइन 2x dx, ओके, साइन 2। लेकिन हम किसका जानते हैं? साइन x का, कि -cos x होता है भाई। लेकिन साइन 2x का cos 2x इंटू 2 ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन इज डिफरेंट बॉल गेम कंप्लीटली। तो हम क्या करेंगे, इस 2x को लेट कर लेंगे, इस 2x को लेट कर लेंगे t। सुनते रहना अब, तुम्हारी मर्जी है, तुम बोलो कि मैं इस इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, तुम्हारी मर्जी है, x के में या t में, तुम बोल दो t में। तो 2 तो फिक्स रहेगा और x का हो जाएगा dx/dt, और t का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो यहां से आ जाएगा dx बराबर dt/2। अब देखो, अब देखो, साइन 2x यानी साइन t, एंड व्हाट इज dt? व्हाट इज dt अदिति? टेल मी। dt is sorry, dx is dt/2, and that's our snack। क्या बाहर फेंक दूं स्नैक के? जो भी कांस्टेंट होता है वो बाहर जाता है स्नैक से, 1/2, 1/2 साइन t dt। साइन t dt का तो कर सकते हैं यार, क्या हो जाएगा? माइनस कॉस t, एंड हु वाज आवर t? 2x। इट इज ऑल। अब मैं इसको इतना बड़ा करके नहीं करना है हमको, हमको मैथ्स वाला इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना है कि हमको यूज सब्स्टिट्यूशन आए, इसको बोलते हैं, पढ़ते हैं यूज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं अपन, 2x के स्थान पे कुछ रखते हैं ताकि हम आंसर ला सकें। हम चेक करें कि यार हमने सही निकाला है कि नहीं। इसको डिफरेंशिएट करके देखो, इसको डिफरेंशिएट करके देखो गाइस, इसको डिफरेंशिएट करके देखिए प्लीज। साइन 2x आएगा। अब मैं तुम्हें वो बताता हूं जो तुम सुनना चाहते हो कि ये कैसे करना है सर, ये सब मान के ही करना है क्या? नहीं, जैसे तुमको दिया लीनियर रिलेशंस के लिए बात ट्रू होती है। जैसे मैं तुमको दिया हो, क्या दिया था, cos 2t दिया था कि sin 2t? cos 2t, cos 2t दिया था क्या?
साइन 2x है ना, यही दिया था क्या? सबसे पहले अगर इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, साइन का आर्ग्यूमेंट एंगल में जो लिखा होता है, इन साइन फंक्शन हो गया या लॉग फंक्शन हो गया या अपना कोई ई की पावर में फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंट फंक्शन कहलाता है वो, ऐसे फंक्शन हो गए, इनकी लीनियर आर्ग्यूमेंट्स हो ना, इसके अंदर लीनियर चीजें लिखी हो, लीनियर माने एक्स की पावर कितनी हो, एक, जैसे 3x+2 भी लीनियर चीज मानी जाएगी। ठीक, तो हमको कैसे करना होता है, साइन ऑफ एनी एंगल का कर दो कोस ऑफ दैट एंगल, इंटीग्रेशन की बात हो रही है इस बार, और फिर जो एंगल में लिखा हुआ है ना, जो एंगल में लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड कर दो, माइनस कोस होता है साइन ऑफ एनी एंगल का, और जो एंगल में क्या लिखा हुआ है 2x, उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड कर दो। ठीक है जी, जैसे tan 5x dx, tan मतलब cos 5x dx, बताओ, साइन 5x बाय 5 प्लस सी लगाते रहना, ठीक है, जीरो भी तो कांस्टेंट है ना, अपना सी जीरो है, ठीक है, ठीक है जी, समझ में आई, जैसे ऐसे लिखा हुआ है e की पावर 4x, तो क्या करो, e की पावर 4x के साथ क्या करो, e की पावर 4x का e की पावर 4x ही होता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, लेकिन फिर 4x का जो डिफरेंशिएशन है वो डिवाइड कर दो। इज इट क्लियर? Otherwise, you have to let 4x as t and proceed in the same manner. अब मैं एक बढ़िया जगह जाने वाला हूं, मुझे जाने देना, और ये तुम जब अपने वाली शीट सोल्व करोगे ना, तो जेई के प्रीवियस ईयर्स वगैरह में मिलेगा, मेडिकल एंट्रेंस में कम मिलता है ऐसा लॉगरिथमिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन, पर हमको जानना है, तो हम एक सेफ जोन में रहेंगे कि हमको आना चाहिए भाई। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, सबसे पहले बिल्कुल आसान से शुरू करता हूँ, जैसे लिखा हुआ, आई एम सो सॉरी, 1/x, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, ln x, ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा, जैसे y बराबर लिखा हुआ है 1/ax, a यहाँ पे कांस्टेंट है, जैसे 3 लिख लेता हूँ, 1/3x, ठीक है, 1/3x, इसका करने का है, तो क्या करेंगे, 1/3 को फेंक दो और क्या रह जाएगा, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x/3, x/3 मत कर देना उसको, x is in the argument of logarithmic function, 3 is, it is like this, this guy and ln x/3, these two guys are different, 1/2 sin theta and sin theta by 2 are different people, yes, okay guys, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते, बहुत जीरो से बढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, suppose somebody tells you suddenly mood changes and they tell you
दैट भाई तुम इसका करो। ओके, अपना मुंडी उठाना है। क्या करना है? मुंडी उठाना है पहले, और इस पंखे की तरफ देखना है कि क्या करना है क्या करना है, और फिर उसके बाद ये कर देना है। मैं एक बार इसको टी सब्स्टिट्यूशन भी करा देता हूं, पर बेटर रही है कि आप याद कर लो यार। जैसे इसका हो जाएगा ln 3x+2, और डिवाइड कर दो, इसके अंदर नहीं, आर्ग्यूमेंट के अंदर नहीं, डिवाइड कर दो जो x का कोएफिशिएंट है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कर दो डिवाइड, नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी को डिवाइड कर दो, और x का कोएफिशिएंट क्या है? +3, डिवाइड कर, याद आएगी। इसको करते कैसे हैं? वाई इट इज सो, लेट्स सी, लेट्स सी गाइस, लेट्स सी गाइस। मरो रहे, ठीक है। यहां पे इसको करते कैसे हैं ऐसा? तो 3x+2 को भाई साहब टी लेट कर लो अब तो। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, टी या एक्स? तुम बोलोगे उसी कर देंगे। पिछली बार तुमने टी चुना, अभी बार टी, तो ये हो जाएगा 3 dx/dt, और 2 एक कांस्टेंट है, उसका हो जाएगा 0, और टी का हो जाएगा 1 dx = dt/3। इस फंक्शन को वापस उठाओ, इस फंक्शन को वापस उठाओ, और इधर जो सब्स्टिट्यूशन किया था उसको भी वापस उठाओ यार। कहाँ किया था यार ये रिजल्ट को भी, इसको भी यूज करने वाले हैं, तो ये सेम पेज पे दिखने चाहिए। dx की जगह क्या लिखेंगे? dt/3, तो dt/3 लिख दो। 3 को मैं सांप के बाहर ही रख देता हूं यार, क्यों अंदर रखना है। और 3x+2 को क्या हाल रखा था, याद करो अभी अभी, t। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया साहब। तो ये क्या आ गई? dt/t। व्हाट इज dt/t? dx/x, यानी 1/x dx। व्हाट इज 1/t? ln t, 1/3 ln t। And who was t? Who was t? 3x प्लस, कौन सा सही लगा तुमको, ये वाला कि ये वाला? वो वाला, आई न्यू इट। लिखिए जी। यानी कि हमने ये सीखा है कि dx अपॉन ax+b का होता है ln ax+b अपॉन में x का कोफिशिएंट। जैसे हम ये कर रहे हैं, dx अपॉन में 4 - 3x, जैसे ये करना हमको, तो क्या हो जाएगा इसका? ln एज इट इज लिख दो इसको, 4 - 3x अपॉन में 3 या -3, -3, बस खत्म, डन। एक और, अब जो बातें बोलूं वो थोड़ी ध्यान सुनना। ऐसा बिगनर बच्चा ब्लेंडर करता है, और जब तक आप ब्लेंडर क्लियर नहीं करते तब तक आप बिगनर बच्चा ही रह जाते हो, और फिर दूसरा बच्चा आगे जाने लगता है, और आपको लगता है कि यार मैं तो कुछ आता ही नहीं मेरे को, तो मैं क्या क्या पूछूंगा यार। तो मैं वही बताने वाला हूं आपको इंटीग्रेशन में। अब ये चीज सिखाने से पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे आपको सिखाया, ये वर्ड dx ये लिखा रहता है हर बार। अगर यहां पे 3t हो और हमको t एज ए फंक्शन ऑफ x ना पता हो, तो इस इंटीग्रल को किया नहीं जा सकता।
यानी यहां t में है और t x पे कैसे डिपेंड कर रहा है ये हमें पता ही नहीं, तो हम ये इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। यानी यहां पे जो चीज है वही का dx या dt ये सब होना चाहिए यहां पे पहला। तो मान लो कोई आपको सीधा ही dx लिख के देता है, तो उसका मतलब वही कि 1 इंटू डी एक्स, और 1 का मतलब वही x की पावर 0। तो इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1 विच इज x। यानी कि y इक्वल्स टू dx का इंटीग्रल होंगे x, y इक्वल टू dx का इंटीग्रल होंगे x। लेकिन मैंने ये क्यों करके दिखाया, मैं सीधे बोल सकता था y इक्वल्स टू dx का होंगे x। यहां पे ध्यान से सुनना, तो जैसे ही मैं बच्चे को ये सवाल दूंगा ना, बेटा x dx बता, अब इतनी देर तो वो बता रहा था x की पावर 1 प्लस 1 बाई 2 यानी x स्क्वायर बाई 2। अभी वो अचानक क्या करने लगेगा, वो बोलेगा सर x का तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और सर dx का x4। ऐसा नहीं है, dx का x और नहीं होता, dx का x और कुछ नहीं होता, dx का x इसलिए था क्योंकि यहां पे x की पावर क्या मल्टीप्लाइड थी, 0। हम x की पावर n का ही कर रहे हैं अभी भी dx में भी। इस मिसकंसेप्शन को इरेज कर देना। मैं क्या कहना चाहता हूं कि जैसे x की पावर 3 dx है, तो इसका x की पावर 4 बाय 4 ही होगा। कोई बच्चा बार बार दिक्कत की वजह से या पहली बार में चीजें समझ में ना आने की वजह से ऐसी गलती जरूर करता है, हर कोई लगभग कर देता है कि सर x की पावर 3 का तो x बाय 4, कि हाँ बेटा, और सर फिर dx का x और dx का x तभी होता है जब वो अकेला dx हो, यानी हम एक्चुअली इसका इंटीग्रल कर रहे हैं। इज इट क्लियर माय लवली ऑडियंस? डन। दीज वर बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये सारे बेसिक बेसिक इंटीग्रल थे। कल हम पढ़ाई करेंगे अबाउट डेफिनिट इंटीग्रल। कल हम पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रल। कल हम क्या पढ़ेंगे, दी फाइनाइट। यानी कि ये जो सांप है इसके अंदर हम लिमिट्स लगाएंगे, या फिर इसको लिख लो इंटीग्रेशन अंडर डिवाइड नहीं है ये दोनों चीज, लिमिट। ये सब पढ़ेंगे कल।